Hello students, all of you are welcomed in Exam Station YouTube चैनल। तो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की सीरीज में आज हमारे पास 6th लेक्चर है प्रोनाउन। तो अब तक हमने पढ़ा सिंटैक्स, बेसिक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, नाउन के पार्ट और अब पढ़ेंगे प्रोनाउन। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा चल रहे हैं जिससे स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए प्रोनाउन को शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जनरली दे आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि प्रोनाउन जो होते हैं जो संज्ञा की शब्द की वाक्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द हम प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई स्टूडेंट। तो इस पूरे वाक्य में राम इज़ अ गुड बॉय, राम क्या है हमारे पास? नाउन। और जो ही इसके लिए यूज हुआ है वो क्या है? प्रोनाउन। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो कि हिंदी में हम कह सकते हैं पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव को कहते हैं निजवाचक, डिमोन्स्ट्रेटिव को प्रदर्शनात्मक, इंडेफिनिट अनिश्चित, रिलेटिव आप इनको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखें तो अच्छा होगा। अब पहला लेते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन रेफर्स और इज रिलेटेड टू द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू अ पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वे दरअसल किसी व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। यह सर्वनाम संदर्भ या उन शब्दों से संबंधित है जो व्यक्ति के संदर्भ में संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की फॉलोइंग कैटेगरी है जो नीचे आप देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में ज़्यादातर हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। द वन हु इज स्पीकिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो बोलता है या करता है। फिर आता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाता है या जिससे कहा जाता है। थर्ड पर्सन, जिस व्यक्ति की बात हो रही है। तो जो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास प्रोनाउन आते हैं वो आते हैं आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर एंड अवर्स। सेकेंड पर्सन में हमारे पास आते हैं यू, योर्स एंड योर्स। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, दियर्स। अब हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हमने पर्सनल प्रोनाउंस को और ज़्यादातर पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी इसमें आते हैं डिवाइडेशन किया है, जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन आई, वी सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, मी, अस ऑब्जेक्टिव केस में, एडजेक्टिव केस में माई एंड अवर, पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन एंड अवर्स, रिफ्लेक्सिंग में माई सेल्फ एंड अवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में जो होता है सब्जेक्टिव में यू, ऑब्जेक्टिव में यू, एडजेक्टिव्स के रूप में योर्स एंड पॉसेसिव के रूप में प्रोनाउन के रूप में योर्स, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में हमारे पास आते हैं सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट, प्लूरल में दे, ऑब्जेक्टिव केस में हर, हिम, हिट एंड देम, एडजेक्टिव के तौर पर हर, हिज, इट्स, प्लूरल में देयर। पॉसेसिव प्रोनाउंस में आते हैं हर्स, हिज, प्लूरल में देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट्स एंड द प्रोनाउन जो प्लूरल में बनते हैं वो होते हैं देमसेल्व्स। अब रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला रूल है अ पर्सन प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम जेंडर, नंबर एंड द पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। यानी कि नाउन के लिए जो यूज होने वाला प्रोनाउन है वो सेम नंबर, पर्सन और जेंडर का होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे सी। तो इसमें आई के साथ एम फर्स्ट पर्सन में यूज हुआ है, दोज हु बिलीव दे ये प्लूरल में यूज होने वाला थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है।
He is one of the best boys that have played there. He is one of the best boys that have played there. The component of the verb to be is, am, are, was, were, will, shall when it is expressed by the pronoun should be in the nominative case. जब भी कोई प्रोनाउन इन वर्ब के साथ यूज हो तो वो नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए। यानी इट इज़ अ बुक, तो जो इट है यहाँ पे यूज किया हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि नॉमिनेटिव केसेस में। केसेस हमने पढ़ चुके हैं नाउन के सेकंड पार्ट में, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और वोकेटिव केस, 4 तरह के केस पढ़े थे हमने। अगर आपने केस नहीं पढ़े हैं तो आप सेकंड वीडियो देखें। इट विल बी ही हु इज़ गोइंग टू विन, तो इसमें भी जो इट है हमारा नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, जिसके साथ विल वर्ब कंपोनेंट यूज हुआ है, जो कि इस नियम के आधारित सही है। इसमें ये टाइप्स दिए हुए हैं हमारे पास कि ही, शी, इट के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, आर, वी, यू, दे के साथ आ सकता है, वाज, आई, ही, शी, इट के साथ, वेयर, वी, यू, दे के साथ, विल, यू, ही, शी, इट के साथ, दे, शैल एंड आई, वी के साथ। If a pronoun is used as an object of the verb or of a preposition, it should be in the objective case. जब हमारा जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, यानी क्रिया के कर्म के तौर पर या वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर, या फिर प्रीपोजिशन से पहले यूज हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लेना चाहिए। ही इज शाउटिंग एट मी, तो जो आई और वी हमारे पास जो हमने टेबल में पढ़े थे, जो मी क्या था हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस था आई का, तो जब ऑब्जेक्ट में के रूप में यूज हुआ है प्रोनाउन तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। ही वॉज शाउटिंग एट मी। द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमोंग यू, हिम एंड मी, तो यहाँ पे जो यू है, हिम है और मी है, ये तीनों टेबल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुए हैं प्रोनाउन। यू है जो यू का ही ऑब्जेक्टिव केस है, हिम है ही का ऑब्जेक्टिव केस, मी है आई का ऑब्जेक्टिव केस। अगला नियम है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। जो ये शब्द हैं इनके बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। लेट, लाइक, बट, टीटीसी, ही लाइक्स मी, इट इज नो वन एल्स बट हिम हु हैज डन द क्राइम। तो जो बट के बाद जो हमारे पास हिम जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ही का हिम। वर्ड सच एज गुड एज वेल एज सून एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंट एज आर फॉलोड बाई नॉमिनेटिव केस। तो जो इस प्रकार के शब्द यदि इस वाक्य में आए या सेंटेंस में आए, जो एज वेल एज है, एज गुड एज सून एज ब्यूटीफुल एज, तो हमको नॉमिनेटिव केस में ही प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइड न्यूज नो वन इज एज गुड एज ही। अब हमारे पास जो ही है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। इस सारे नियमों को पढ़ने के लिए आपको वो टेबल एक साथ कंठस्थ याद कर लेनी चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन में है, किस केस में यूज हुआ है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो जैसे जो ही है हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में। इन स्टडीज ही इज एज गुड एज ही, जो ही हमारा दोबारा यहीं पे यूज हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस। अब हमारे पास आता है 2-3-1 रूल। 2-3-1 रूल क्या कहता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यानी कि द सेकंड पर्सन शुड कम बिफोर द थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन बिफोर द फर्स्ट, दिस केस अप्लाई टू सिंगुलर प्रोनाउन ओनली। जब हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन हो तो जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे वो किस हिसाब से अरेंज होंगे वाक्य में, 2-3-1, यानी सबसे पहले जो यूज होगा सिंगुलर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, तो तुम, मैं और वह तीनों को एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। तो इसमें यू क्या है हमारे पास, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो सबसे पहले यूज हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, इसके बाद फिर आया है आई, आई क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर,
ऐसे यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2-3-1 रूल का प्रयोग हुआ है। 1-2-3 रूल, 2-3-1 रूल becomes 1-2-3 when we are taking about plural pronoun। जब हम प्लूरल प्रोनाउन की बात करते हैं, we are talking about प्लूरल प्रोनाउन। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो 2-3-1 रूल होता है, लेकिन अगर हम उसी टाइम पे प्लूरल प्रोनाउन की बातें करें तो ये रूल 1-2-3 में चेंज हो जाता है। तो 1-2-3 का मतलब क्या हुआ, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तीनों होंगे प्लूरल प्रोनाउन में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वी, यू एंड दे विल गो टू द पार्टी। तो वी क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकंड पर्सन प्लूरल, एंड द दे है थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। दे विल गो द पार्टी। एक्सेप्शन, यहाँ हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है, या कहें अपवाद है, जिसमें ये नियम लागू नहीं होता है। When it comes to confessing something और committing a crime, जब हम किसी को कोई बात कन्फेस करवाएं या वो कन्फेस करे या कोई क्राइम कमिट करे या क्राइम स्वीकार करे कि यह कोई भी क्राइम है, अपराध है जो मैंने किया है, यानी कोई बुरी बात हो, या कहें कोई कमिटिंग केस हो जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया हो जो बुरा हो, उसमें कुछ ना कुछ नॉट वाट ऐसी चीज़ें हों, तो क्राइम की हो या अपराध की हो, बुरी हो, तो 2-3-1 गेट चेंज टू 1-2-3 ऑल टाइप ऑफ प्रोनाउन। फिर चाहे किसी भी प्रकार का प्रोनाउन वहाँ यूज हो, 2-3-1 रूल 1-2-3 में ही लागू होता है। आई, यू एंड विल बी द पनिश्ड फॉर द क्राइम। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, विल थर्ड पर्सन सिंगुलर, बी पनिश्ड फॉर द क्राइम। ये विल की जगह वी आएगा। When a pronoun stands for a collective noun, it must be in the neuter gender. But if a collective noun denotes separation or division, the pronoun used is plural। यानी कि जब कलेक्टिव नाउन के लिए हम कोई प्रोनाउन चुनते हैं या यूज करते हैं तो वो न्यूटर जेंडर में होना चाहिए, यानी इसका कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, ना तो मस्कुलिन हो ना फेमिनिन हो। मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हमने पढ़ चुके हैं नाउन के सेकंड पार्ट में, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, नंबर्स के लिए, जेंडर्स के लिए और केसेस के लिए। बट इफ़ कलेक्टिव नाउन डिनोट सेपरेशन और डिवीजन, द नाउन यूज्ड इज प्लूरल। लेकिन जो यहाँ पे नाउन यूज होगी, अगर वो नाउन कलेक्टिव नाउन सेपरेशन या विभाग करती हो या विभाजित करती हो किसी चीज़ को, इस तरह के कोई बोध कराए या कोई चीज़ इस अर्थ में यूज हो, तो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। दिस ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन अनएनिमसली। तो यहाँ पे जो ज्यूरी है वो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, गेव इट्स डिसीजन। तो इट्स हमारे पास क्या हुआ, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। दिस ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। तो दियर भी हमारा यहाँ क्या क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। अब अगला नियम आता है, व्हेन 2 और मोर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज्ड वुड बी प्लूरल। अगर कोई दो या दो शब्द एंड से जुड़े हों या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। राम एंड मोहन वेंट टू दियर स्कूल। तो यहाँ पे दियर क्या है, हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, केस फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे दो केस दिए हुए हमारे पास। सेपरेट पर्सन, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। अगर कोई अलग अलग व्यक्ति हो या कोई दो अन्य व्यक्तियों की बात की जाए तो प्रोनाउन जो यहाँ पे यूज होगा वो प्लूरल ही होगा। जैसे राम और मोहन अलग अलग व्यक्ति थे तो दियर हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन अगर सेम व्यक्ति की बात हो तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर ही यूज होगा। यहाँ पे हिंट दी हुई है, इफ अ सिंगल आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन, यानी किसी नाउन से पहले सिंगल आर्टिकल यूज हो। The verb and the pronoun are both singular because the reference is to singular person only। जब हम किसी सिंगल आर्टिकल ए या एन की बात करें किसी नाउन से पहले तो एक ही व्यक्ति की बात होती है, तो वहाँ पे सिंगुलर पर्सन ही यूज होगा। अब लेते हैं अगला नियम, when 2 or more singular nouns are joined by either or neither nor, the pronoun then verb should be singular।
जब आइदर और नाइदर नॉर जैसे शब्द किसी वाक्य में या सेंटेंस में यूज हों तो जो प्रोनाउन और वर्ब होगी वो हमारी दोनों सिंगुलर ही होंगी। आइदर राम और अमर इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है आइदर राम और, जो आइदर और यहाँ पे यूज हुआ है तो राम अमर इज हमारा क्या है, इज हमारा है सिंगुलर वर्ब। डूइंग हिज ड्यूटी, हिज क्या हुआ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हिज। और जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हिज की जो डेफिनेशन या कहें कि प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती हैं, जो हिज है यहाँ पर वो है सिंगुलर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन। अगला नियम है वाइल राइटिंग क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मेन सेंटेंस। जब कोई क्वेश्चन कर रहे हों या सब्जेक्ट वर्ब लिखें उसमें, तो वो सब्जेक्ट और वर्ब मेन सेंटेंस के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पावर मिनिस्टर इंटेलिजेंट इजंट बी, तो जो इजंट बी है यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन नहीं को कहते थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। किस हिसाब से, पावर मिनिस्टर के हिसाब से, यानी वो भी सिंगुलर ही यूज हुआ है। अब हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो दोबारा किसी सब्जेक्ट के ऊपर प्रहार करें या कहें रेफर करें। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं जब उसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ दें, इसीलिए तो वो सब्जेक्ट पर दोबारा अर्थ निकालते हैं या दोबारा जोड़ डालते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस की बात करें तो कोई पर्सनल प्रोनाउन जो यूज होता है उसी को दोबारा अर्थ करे या उसी को दोबारा जोड़ देने वाले जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के तौर पर आई कुक द फूड माई सेल्फ, वे खाना मैंने खुद बनाया, मैंने खाना खुद बनाया। तो खुद क्या है यहाँ पे, मैं, मेरे लिए ही दोबारा अर्थ देने वाला प्रोनाउन है माई सेल्फ। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स हैं। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, एंजॉय, प्राइड, रिजाइन, एक्विट, रिवेंज, एक्सर्ट, अडॉप्ट, एडजस्ट। तो ये सारे सेंटेंस में जो यूज होंगे अगर ये शब्द, तो वहाँ पर प्रोनाउन जो हमारा यूज होगा वो इस हिसाब से यूज होगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़्यादातर ऐसे शब्द के साथ यूज होते हैं। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो एब्सेंट के बाद हमारा हिमसेल्फ आया। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें और खूबी निकालें और प्रॉपर्टीज निकालें हिमसेल्फ की, तो हिमसेल्फ क्या हुआ, थर्ड पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ ही। जो हमारा ही पर्सनल प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव केस बनता है हिमसेल्फ। He acquitted himself admirably in the meeting. Second rule है with the following words reflexive pronoun are not used, bath, break, feed, hide, turn, move। तो जो ऐसे शब्द यूज अगर हों सेंटेंस में तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या कहें संकेतवाचक प्रोनाउन, जो किसी और संकेत करे। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक दीज, दैट, दोस, सच, इफ, दिस, ईटीसी। यानी जब हम किसी दूर रखी वस्तु पर या व्यक्ति पर पॉइंट आउट करें या दर्शाएं कि ये है वो है, तो जो ऐसे शब्द जो इन चीज़ों को बताएं या किसी संकेत करते हुए दर्शाएं तो उसको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इनके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, दैट, दो, सच, दीज, दिस, दैट, इट। दिस इज़ माई बुक, जो दिस है हमारे पास ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दर्शाता है यह एक किताब है। दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ द कार आई वॉज लुकिंग फॉर, देखो वह कार है जिसके लिए मैं सोच रहा था, देख रहा था, सर्च कर रहा था। दैट क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स हैं। प्रोनाउन जो इट है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट कम्स बिफोर द फ्रेजेस ऑफ क्लाउज टू विच इट रिफर्स। और जो हमारे पास दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस फॉलोज द फ्रेज ऑफ क्लाउज इट रिफर्स टू। यानी कोई भी क्लाउज हो या कोई भी फ्रेज हो तो उससे जो पहले यूज होगा वो होगा इट, लेकिन दिस उसके बाद यूज होगा। जो इट है हमारा, नीचे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इट इज़ ट्रू दिस इज़ अ गुड कंट्री। तो इट जो हमारा है वो नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, सब किसी भी क्लाउज या फ्रेज से पहले, और दिस उसके बाद यूज हुआ है। इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी कहें तो इन्हें हिंदी में कहते हैं अनिश्चितवाचक, यानी कि कोई निश्चय नहीं होता, उसमें कोई डेफिनेट चीज़ नहीं होती। When a pronoun refers to anyone in general way, not a particular person, जब हम किसी स्पेशल व्यक्ति या स्पेसिफिक व्यक्ति की तरफ इशारा ना करते हुए एक जनरल वे में किसी की ओर इशारा करें या कोई बात रेफर करें, किसी के बारे में बताएं जिसमें कोई पर्टिकुलर या कहीं स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता है, तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सारे जो हमारे पास हैं ये क्या हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एवरीबडी शुड ओबे दियर ओल्ड एल्डर, तो एवरीबडी यहाँ पे क्या हुआ, हम किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। एवरीबडी शुड ओबे दियर एल्डर्स, हर व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तो वो यहाँ पर जो एवरीबडी है हम किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं तो वो किस हिसाब में यूज हो रहा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन में। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन के कुछ रूल हैं। व्हेन वी यूज वन एज अ प्रोनाउन देन इट रिपीट इटसेल्फ। जब हम किसी वाक्य में वन का यूज करें और हम उसी वन से जिस व्यक्ति को हमने डिनोट किया है या संकेत किया है उसका अर्थ दोबारा आए तो वन ही रिपीट होगा, उसके स्थान पर हम किसी अन्य प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। वन मस्ट ओबे वंस एल्डर, जो पहले हमने एग्जांपल लिया था, एवरीबडी मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, तो यहीं पे वन मस्ट ओबे दियर एल्डर, यानी किसी को किसी न किसी सबके व्यक्तियों की या बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगला नियम है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन देन आइदर इज रिप्लेस्ड बाय एनीवन एंड नाइदर इज नन। जब हम किसी एक व्यक्ति से अधिक की बात करें या एक से अधिक व्यक्ति की बात करें इंडेफिनेट प्रोनाउन में, तो अगर हम आइदर वहाँ पर यूज कर रहे हैं तो वो एनीवन से रिप्लेस हो जाएगा, और अगर नाइदर यूज कर रहे हैं तो वो नन से रिप्लेस हो जाएगा। आई couldn't कॉन्टैक्ट आइदर एनी वन ऑफ देम, तो जहाँ पे जो आइदर है यहाँ पर यूज नहीं होगा। असली वाक्य या कहें कि नियम के अनुसार सही वाक्य बनेगा, आई couldn't कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ देम, नन ऑफ देम इज प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे नन है जो नाइदर को रिप्लेस करके यूज हुआ है। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन रेफर और रिलेट्स टू सम नाउन विच कम्स आफ्टर दिस प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन होता है वो रिलेट करता है या संबंध दर्शाता है जो इसके बाद आने वाली नाउन होती है। यानी माई बुक, योर पेन, इट एक्ट्स एज कंजक्शन बिकॉज इट कनेक्ट टू सेंटेंस। ये तो जैसे माई बुक, योर पेन, ये तो कुछ हो गए सेंटेंस के रूप में यूज नहीं किए गए। अगर हम सेंटेंस के रूप में यूज करें तो ये कंजक्शन का काम करते हैं, यानी कोई ने दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ने का। जैसे इनके एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन के हु, हुम, हुज, विच, दैट, दे आर रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज बुक दैट लॉस्ट यू येस्टरडे, तो जहाँ पे दैट हमारे पास यूज हुआ है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंध दर्शा रहा है कि जो बुक खोई गई थी वो कौन सी थी? वो तुम्हारी थी, या कहें यह थी, जो किताब थी वही कल खोई थी। तो यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है, दिस इज अ बुक, यह वह किताब है, यू लॉस्ट यस्टरडे, तुमने कल गुमा दी थी या खो दी थी। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो कंजक्शन का काम कर रहा है वो है दैट, और वह एक टाइम पे रिलेशन भी बता रहा है कि यह वही बुक है जो खोई थी, यानी खोने वाली बुक का रिलेशन बता रहा है और दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। दैट इज पर्सन दैट इज कॉलिंग यू, वह यह व्यक्ति था जो कल आपको बुला रहा था, या कॉलिंग आपको बुला रहा है।
रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के जो क्या रूल्स हैं, हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, हुम इज फॉर ऑब्जेक्ट। जब हम किसी सेंटेंस में हु और हुम का यूज करें, जो दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु हमारा सब्जेक्ट या कहें नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। हु आर यू, हुम वर यू टॉकिंग विद, तुम किससे बात कर रहे थे, हु आर यू। ये हु जो है हमारा, वो सब्जेक्ट के संबंध बताता है, हु आर यू सब्जेक्ट के तौर पर। या कहें कि किसी सेंटेंस में अगर हु को हम पुट करें तो वहाँ पर सब्जेक्ट निकलेगा, अगर हुम को पुट करें तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। अगला नियम है, इन सम केसेस दैट इज प्रेफर टू हु एंड हु। जब किन केसों में हु और हुम की जगह दैट प्रेफर किया जाता है या दैट का यूज किया जाता है। तो केस फर्स्ट है, आफ्टर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में हम हु या हुम का प्रयोग करें तो वहाँ पर दैट प्रेफर किया जाता है या अधिक तरीके से यूज किया जाता है। इट इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रीड। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑल, सम, एनी, ओनली, नथिंग, etc। जब ऐसे शब्द आए तो उसके बाद जो यूज होगा वो क्या है, दैट। इट इज़ द सेम बुक दैट आई हैव सीन इन मार्केट यस्टरडे। तो दैट हमारे पास क्या यूज हुआ है, विच की जगह पे यूज हुआ है। यहाँ पे हम विच का यूज कर सकते थे, इट इज़ द सेम बुक विच आई हैव सीन इन यस्टरडे, लेकिन यहाँ पे दैट प्रेफर किया गया अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल केस 3, आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु और वाट। जब हु और वाट आए तो उसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, हु इज ही दैट कम्स इन माई रूम। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्किंग क्वेश्चन और मेकिंग क्वेरीज। यानी वो प्रोनाउन जो कोई शब्द के सवाल पूछें, किसी सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछने का काम करें, या मेकिंग क्वेरीज कोई ना कोई जानकारी निकालें, उसमें कोई ना कोई शब्द से सवाल करें। लाइक हु, वॉट, whom, whose, which are used as interrogative pronoun. Rules of interrogative pronoun, what is used in broad sense while which is used in specific sense। जब हम किसी broad sense या बड़ी चीज़ की बात कर रहे हों या किसी ब्रॉड एरिया में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात ना करें तो वहाँ पर व्हाट यूज होगा, लेकिन जब हम किसी विशेष की बात करें तो वहाँ पर विच यूज होता है। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, यानी इन दिनों, तो हमने किसी एक दिन का विशेष सवाल नहीं किया, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक का बोध नहीं होता। विच बुक यू हैव परचेड फॉर एग्ज़ाम, तो आपने कौन सी किताब खरीदी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो यहाँ पे किताब है ये स्पेसिफिक हो गई कि कौन सी किताब, तो यहाँ पर विच यूज हुआ है। When we are referring to a choice between two or more than two things, person which is used is placed of who and what। जब who और what का किसी सेंटेंस में यूज हो और उस सेंटेंस में हम कोई चॉइस देखें या चॉइस को रेफर करें दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के बीच में, तो वह वहाँ पे विच यूज किया जाता है या विच का प्रयोग अधिक किया जाता है। विच इज़ योर पेन इन द बॉक्स, तो यहाँ पर हम पेन के बॉक्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम योर पेन, तुम्हारे पेन की बात कर रहे हैं, यानी किसी स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर विच यूज हुआ है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग और पर्सन। तो पर्सन या थिंग को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करने वाले प्रोनाउन को ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन, एवरी, नन आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो ये जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। आइदर ऑफ टू गर्ल में सिंग, या तो यह या वह, यानी कि उन दोनों में से कोई एक लड़की गा सकती है। तो यहाँ पे हम दोनों लड़कियों में से या दोनों गर्ल्स में से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सी गा सकती है, कौन सी गाना गा सकती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन आइदर का यूज किया गया है। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट शोज अ रिफ्लेक्शन रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। जब किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई रिलेशन बताए
तो वो टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं उस प्रकार के प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हमारे पास तो दो हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर, तो वन अनदर हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो स्टूडेंट्स के बीच रिलेशन दिखाता है कि उनको क्या करना चाहिए, आपस में मदद करनी चाहिए। द टू लीडर्स लव्ड ईच अदर, जो दो नेता हैं जो आपस में प्रेम रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, तो ईच अदर हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नाउन हमने यहाँ पे पढ़ा। नाउन कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी। एयरफोर्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए एग्ज़ाम स्टेशन को सब्सक्राइब करें। अपनी इच्छाएं, जो कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।